हाँ, नमस्कार मित्रों। हम प्रयाग महाकुंभ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जब आप महाकुंभ में जाते हैं, स्नान करते हैं संगम पर, लेकिन आज हम उन शास्त्रीय विधानों की चर्चा कर रहे हैं कि अगर मान लिया आप इतनी समय व्यस्त करते हैं, समय निकालते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मेहनत करके अगर आप प्रयाग महाकुंभ में पहुंचते हैं, तो अगर आप कुछ विधि विधान पूर्वक वहां पर पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो वह क्या है और किस प्रकार से हमें वहां पर कार्य करना चाहिए, स्नान और दान का नियम क्या है। वैसे वहाँ बहुत से पंडित होते हैं, पंडे होते हैं जो आपको वो चीज़ें करवा देते हैं, लेकिन उसके विषय में आपको जानकारी होगी तभी आप उनसे कराएंगे, आप उनके पास जाएंगे। तो और अगर आप नहीं जाते हैं उनके पास जाएंगे तो पैसे लेते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप खुद भी वो चीज़ें कर सकते हैं, और इसका मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या है कि कुंभ महापर्व त्रिवेणी स्नान दान की विधि। जो स्नान 29 जनवरी को, बसंत पंचमी को, और पहले भी जो हो रहा है जब आप जाते हैं, तो उसका एक, जब हमारी संस्कृति में परंपरा है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक हम संकल्प करते हैं। तो अगर आप स्नान में जा रहे हैं महाकुंभ में, तो वहाँ भी आप संकल्प कर सकते हैं। और आप ये देखें, आपके सामने लिखा हुआ है कि ओम विष्णुर 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 ओम तत्सद अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे प्रयाग क्षेत्रे कालयुक्त नाम संवत्सरे 2081 संख्य के संवत्सरे मकरस्थे सूर्य वृषस्थे गुरौ मासानाम उत्तमे मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे माघ अमावस्यायाम तिथौ बुधवासरे। ये 29 तारीख का है। अगर आप आगे पीछे होते हैं तो वहाँ पर आपको तिथि और दिन चेंज करना है। बुधवासरे अमुक गोत्र में, कि जो आपका गोत्र है, मान लिया आप भारद्वाज गोत्र अनुक नामना, अमुक नामना, मतलब जो आपका नाम है आप नाम बोलेंगे। जैसे मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार नाम हम। सर्वविध पीड़ा, मतलब सभी प्रकार की पीड़ा, सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम आरोग्य दीर्घायु धन धान्य पुष्टि समृद्ध्यर्थम बोधा बोध पूर्वम कृतानाम सर्व पाप निवृत्ति पूर्वकम सर्वाभीष्ट फलाप्ति धर्मार्थ काम मोक्षम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थम सिद्ध्यर्थम भगवत्या गंगा यमुना सरस्वती त्रया भगवान विष्णु शिवस्य च षोडशोपचार पूजनम च विधाय गंगा यमुना पावन धारायाम इह प्रयाग पुण्य तीर्थे स्नान स्नान पूजनम महम च करिसे। तो इस प्रकार आपको संकल्प करना है त्रिवेणी के संगम में प्रवेश से पूर्व। मतलब पहले जब आप वहाँ जा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र में पहुँचते हैं, तो आपको इस तरह का संकल्प करना है, और फूल अक्षत लेकर और नारियल 1 रुपया लेकर उसको अर्पित कर देना है मंत्र पढ़ के। उसके बाद फिर आपको पूजा करनी है कि गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम तीर्थराजाय प्रयागाय नमः, ओम अक्षय बट शोभित त्रिवेणी संगमाय नमः। इस प्रकार आपने पूजा कर दी, और उसके बाद अपने फिर दोनों हाथों द्वारा कुंभ मुद्रा बनाकर भगवान विष्णु एवं सूर्यादि देवों का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र को पढ़ें। दुख दारिद्र नाशाय श्री विष्णोस्तोषणाय च प्रातः स्नानं करोमि अद्य माघे पाप विनाशनम मकरस्थे रवो माघे गोविंदाच्युत माधव स्नाने नानेव मे देवा यथोक्त फलदो भव। और ऐसा श्लोक पढ़ने के बाद फिर आप सूर्यदेव को मतलब तांबे के लोटे में पुष्प अक्षत डालकर मंत्र पूर्वक अर्घ दें और सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ें। उसके बाद आप जाकर संगम में स्नान करें। तो ये आपकी पूजा और स्नान की विधि है। ऐसा करने के बाद आपको जाकर गंगा जी में स्नान करना है, वहाँ पर प्रणाम करना है, और वहाँ से आके आप जो सामर्थ्य के अनुसार आप उचित दान और दक्षिणा कर सकते हैं, वहाँ किसी को दे सकते हैं, या जिसको आपकी इच्छा हो उसको आप दे सकते हैं। इसी के साथ और भी अगर आपको टाइम मिलता है तो वहाँ पर गंगा जी के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और
यमुना जी के स्तोत्र का पाठ सर कर सकते हैं, सूर्य भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र जप सर कर सकते हैं, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को करने से आपको और भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज हमने जाना कि हम किस प्रकार से गंगा स्नान को और भी अच्छा और सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।